साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि कैसे भगवान ने एक नास्तिक की जान बचाई। साथ संगत जी, अगर आप भूत प्रेतों में विश्वास नहीं रखते हैं तो आप मनोरंजन के लिए साखी को सुन सकते हैं। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था राकेश। गणेश चतुर्थी शुरू हुई थी। राकेश के घर पर भी इस साल गणपति बप्पा का आगमन हुआ था। पर राकेश की ना भगवान में आस्था थी और ना ही वो भूत प्रेतों में विश्वास रखता था। अगर मानो तो वो एक नास्तिक था। घर वालों की खुशी के लिए वो गणेश चतुर्थी मनाता था। हालांकि राकेश के घर पर वो लोग मांसाहारी थे, पर गणेश चतुर्थी पर मांसाहारी तो दूर की बात, खाने में वो प्याज और लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं करते थे। पता नहीं कैसी, पर इस बार गणेश उत्सव के दौरान एक दिन राकेश को नॉन वेज खाने की बड़ी इच्छा हुई। उसने खुद को रोकने की कोशिश की पर उसका मन नहीं माना। अब घर पर तो वो नॉनवेज खा नहीं सकता था, घर वाले नाराज़ हो जाते। तो उसने अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन करके नॉनवेज खाने की इच्छा जताई। सारे दोस्तों ने मना कर दिया ये बोलकर कि गणेश चतुर्थी जैसे उत्सव पर नॉनवेज खाना ठीक नहीं होगा। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की पर कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। राकेश ने किसी की नहीं सुनी। अकेले ही वो कार लेकर नॉनवेज खाने निकल पड़ा। वो उसी ढाबे पर आया जहाँ पर वो और उसके दोस्त अक्सर नॉनवेज खाते थे। उसने वहाँ से कुछ सामान पैक कराया और घर से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक सुनसान सड़क थी जहाँ लोगों का आना जाना नहीं था। वो वहाँ चला गया। उसने सोचा कि यहाँ बैठकर मैं आराम से नॉनवेज खाऊंगा। वो जगह ढूंढ ही रहा था कि उसे रास्ते के किनारे कुछ दूर एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा ये जगह खाने के लिए ठीक है, यहाँ मुझे कोई तंग नहीं करेगा। उसने अपनी गाड़ी रास्ते के किनारे पार्क कर दी, अपना म्यूज़िक सिस्टम ऑन किया और अपना लाया हुआ खाना खाने लगा। खाना ख़त्म करके पानी की बोतल लेकर वो कार के बाहर हाथ धोने और पानी पीने उतरा और वेस्ट खाने को पॉलीथीन में डालकर उसने पीपल के पेड़ की तरफ फेंका और पानी पीकर डकार लेते हुए बोला, अब मज़ा आ गया। ये बोलते हुए उसने कार का दरवाज़ा खोला और वो अपनी कार में बैठने ही वाला था कि उसने पीपल की तरफ जो फेंकी हुई थैली थी वो वापस उड़कर उसके पैरों में आ गिरी। अब राकेश ने मुड़कर पेड़ की तरफ देखा। वो सोचने लगा कि पॉलीथीन को वापस किसी ने फेंक दिया होगा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि उसको नॉनवेज खाते हुए किसी ने देख लिया है और वो जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। तो राकेश ने इस बार जानबूझकर पेड़ की तरफ थैली फेंकी और अपनी नज़रें पेड़ पर गड़ाई कि देखता हूँ कौन है जो ये हरकत कर रहा है। पर कुछ देर में वापस वो पॉलीथीन राकेश के पैरों में आकर गिरी और राकेश को पेड़ के आसपास कुछ दिखाई नहीं दिया। अब उसे गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन है यहाँ? पेड़ के पीछे क्यों छुप रहे हो? हिम्मत है तो सामने आकर पॉलीथीन फेंक कर दिखाओ। ऐसा बोलते हुए राकेश ने वापस एक बार थैली पेड़ की तरफ फेंकी और राह देखता रहा उसके वापस आने की। लेकिन इस बार वो थैली वापस नहीं आई। राकेश को लगा जो भी होगा वो डर गया होगा। यही सोचते हुए वो गाड़ी की तरफ मुड़ा, लेकिन तभी उसके चेहरे के सामने एक भयानक आकृति उसे दिखी। राकेश उसे देखकर कुछ देर के लिए तो मानो फ्रीज हो गया। राकेश को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। जल्दी से अपनी कार में बैठा और उसने कार के दरवाजे लॉक कर लिए। पर तभी उसे कार के बोनट पर कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज़ आई। उसने देखा तो वही पॉलीथीन अब वापस उसके कार के बोनट पर आ गिरी थी। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी कि जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वो हंसी बहुत डरावनी थी। राकेश अब बहुत डर गया था। वो समझ गया था कि उसके आसपास कोई बुरा साया मंडरा रहा है। अब उसने वहाँ से भागना ठीक समझा। उसने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए इग्निशन की तरफ हाथ बढ़ाया तो वहाँ चाबी नहीं थी। वो इधर उधर देखने लगा। साथ ही उस भयानक हंसी की आवाज़ और तेज होती जा रही थी। राकेश का ध्यान बाहर गया और उसने देखा कि उसके कार की चाबी दरवाजे के बाहर ज़मीन पर गिरी है। अब तो राकेश और डर गया। उसने सोचा कि यहाँ से बचने का एक ही रास्ता है कि वो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाए, पर वो अब संभव नहीं था। तभी उसे वो भयानक आकृति वापस एक बार दिखी। अब वो आकृति गाड़ी के चारों ओर घूम रही थी, कभी इस खिड़की में तो कभी उस खिड़की में, कभी आगे कभी पीछे। वो राकेश को देखने लगी। राकेश पसीने से लथपथ था। अब उसे बस हार्ट अटैक आना बाकी था। इसी उधेड़-बुन में शाम होने को आई। तभी राकेश को सामने से गाड़ी आती दिखी। राकेश ने बड़ी हिम्मत जुटाकर अपनी कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की कि वो उस दूसरी गाड़ी को रोक सके, पर उसकी कार का दरवाज़ा जाम हो चुका था, मानो किसी ने उसे बाहर से लॉक कर दिया हो। ऐसे ही 4-5 गाड़ियां आकर चली गई, पर राकेश अपनी कार में अटक गया था। उसकी कार के दरवाजे जाम हो गए थे। सब होते होते अब रात के 10 बज गए।
राकेश को अब अपनी आंखों के सामने अपनी मौत दिखाई देने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक नास्तिक जो ना भगवान को मानता था, ना भूत प्रेत में विश्वास रखता था, आज उसने भूत प्रेत को तो देख लिया था, मगर भगवान के दर्शन बाकी थे। साथ संगत जी, इंसान के हाथ में जब कुछ नहीं बचता तो उसे भगवान की याद आती है, फिर चाहे वो कोई नास्तिक ही क्यों ना हो। अब राकेश को भगवान याद आने लगे। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने अपने हाथ जोड़े और भगवान गणेश से अरदास लगाई कि हे बप्पा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, अपने घर वालों का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए था। मेरी आप में आस्था नहीं थी, पर मेरे घर वालों की आप में बड़ी आस्था है, मुझे बचा लो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। राकेश अब मन ही मन बप्पा को याद कर रहा था और अपने किए पर पछता रहा था। ये राकेश की प्रार्थना का असर था या फिर बप्पा के प्रति उसके घर वालों की आस्था। उसे सामने से एक आदमी चलते हुए आते दिखाई दिया। उस आदमी के हाथ में एक मोटा सा डंडा था और वो राकेश की गाड़ी की ओर ही आ रहा था। अब राकेश और डर गया। वो सोचने लगा एक मुसीबत कम थी जो ये दूसरी मुसीबत आ रही है। पर जब वो आदमी राकेश के काफ़ी करीब आया तो राकेश ने देखा कि उस आदमी ने धोती पहनी है। उसने जनेऊ भी धारण किया हुआ था। उस आदमी का पेट काफ़ी बड़ा था, वो एक ब्राह्मण की तरह लग रहा था। जैसे ही वो आदमी राकेश की गाड़ी के पास आया, वो भयानक आकृति वहाँ से गायब हो गई। उस आदमी ने राकेश की गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसे बाहर आने का इशारा किया। राकेश अब समझ गया था कि ये आदमी उसकी मदद के लिए आया है। राकेश ने गाड़ी से बाहर उतरते हुए यहाँ वहाँ देखा कि वो भयानक आकृति है या चली गई। तभी वो बाबा उसे बोले, बेटा बाहर आ जाओ, वो चुड़ैल चली गई है। राकेश हैरान हो गया। उसने बाबा से पूछा, क्या आपको भी वो भयानक आकृति दिखी थी? बाबा ने हाँ का इशारा करते हुए कहा, ये डंडा देख रहे हो, इससे बड़े बड़े भूत कांप उठते हैं, वो तो एक मामूली सी चुड़ैल थी। राकेश ने उस बाबा से पूछा, आप कौन हो और आप कहाँ से आए हो? बाबा ने कहा, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा तुम कुछ परेशान हो तो तुम्हारी मदद के लिए आ गया। अब राकेश सामान्य हो गया था। उसने बाबा का धन्यवाद करते हुए कहा, महाराज आप कहाँ जा रहे हो, मैं आपको वहीं छोड़ दूंगा। बाबा ने कहा, नहीं मैं चला जाऊंगा बेटा, तुम जाओ, अपना ध्यान रखना। राकेश ने बाबा को आग्रह करते हुए कहा, बाबा आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपको पैदल नहीं जाने दूंगा, आप बताइए आपको जाना कहाँ है? बाबा ने कहा, आगे गणेश जी का पंडाल लगा है, मुझे वहाँ छोड़ दो, मैं वहीं रहता हूँ, मैं अपने आप वहाँ से चला जाऊँगा। तब राकेश ने बाबा जी को गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बैठते ही राकेश को एक खुशबू सी आई, जैसे किसी ने 1000 फूलों और चंदन की माला पहनी हो। पहले राकेश ने कभी भी ऐसी महक का अनुभव नहीं किया था। राकेश ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और बाबा जी को लेकर चल पड़ा। रास्ते में गणेश जी का एक पंडाल आया। बाबा जी ने राकेश को कहा, मुझे यहीं उतार दो, मैं यहीं पास में रहता हूँ, और सुनो यहाँ तक आए हो तो प्रसाद लिए बिना मत जाना। राकेश कहने लगा, बाबा मैं गणेश जी के दर्शन करके ही जाऊँगा, आप रुको, मैं कार पार्क करके आता हूँ। कार पार्क करके जब राकेश मुड़ा तो उसने देखा कि बाबा जी वहाँ नहीं थे। राकेश को लगा शायद वो पंडाल में चले गए होंगे। वो भी पंडाल की तरफ गया। वहाँ उसे कुछ लड़के बैठे हुए दिखाई दिए। राकेश ने उनसे पूछा कि क्या यहाँ धोती पहने हुए कोई आदमी आया था? लड़कों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, यहाँ ऐसा कोई भी नहीं आया। तब राकेश ने सोचा कि वो बाबा जी कहाँ गए होंगे। यही सोचते हुए वो भीड़ में से रास्ता निकालकर अंदर पंडाल में गणेश जी के दर्शन करने गया। जैसे ही उसकी नज़र गणेश जी पर पड़ी तो वो देखते ही रह गया। बप्पा की मूर्ति बिल्कुल उसी वेश में थी जिस वेश में राकेश को वो बाबा जी बचाने आए थे। वैसे ही धोती, वैसा ही जनेऊ और वैसा ही मोटा पेट। वो और पास चला गया तो वहाँ एक धूप बत्ती जल रही थी और उसमें से बिल्कुल वैसी ही महक आ रही थी जैसी महक उसे बाबा जी के गाड़ी में बैठने के बाद आई थी। राकेश हैरान था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसके मन से आवाज़ आई कि हे भगवान, मुझ जैसे नास्तिक को बचाने के लिए गणपति बप्पा खुद वहाँ आए थे या फिर ये उसके घर वालों की आस्था के कारण हुआ था। राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके आंसू बह रहे थे। वो सीधा घर गया। घर वाले उसकी राह देख रहे थे। उसने सारी बात घर वालों को बताई। उसके घर वाले भी ये सुनकर हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्हें लगा कि राकेश सुबह से गायब था तो कहानी बना रहा है। साथ संगत जी, राकेश के घर वालों को राकेश की आप बीती पर विश्वास हो या ना हो, पर इस घटना के बाद राकेश भगवान का बहुत बड़ा भगत बन गया और उस दिन के बाद वो हर साल गणेश चतुर्थी के दौरान उपवास करता है और किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करता। बस यही कहानी है राकेश के नास्तिक से आस्तिक होने तक की। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।